हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग रूम। आज आपको जो कराने वाला हूँ वो अल्फ़ाबेट टेस्ट वर्णमाला परीक्षण चैप्टर का नाम है और उसका तीसरा पार्ट कराने वाला हूँ। अल्फ़ाबेट टेस्ट चैप्टर का नाम क्या है? अल्फ़ाबेट टेस्ट वर्णमाला परीक्षण। इसका आज हम लोग जो करेंगे तीसरा पार्ट करेंगे, जिसमें सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चन है। मैंने सारी सीरीज़ के बाएं से दाएं वाले क्वेश्चन करा दिए। इसमें हमें मिडिल वाले क्वेश्चन निकालने हैं, है ना, कि बीच वाले क्वेश्चन हम कैसे निकालते हैं और नॉर्मल सीरीज़ में पूछे जाते हैं, किसी और सीरीज़ में नहीं पूछेगा। कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। बस आपको क्या याद होनी चाहिए बेटा? आपको अल्फ़ाबेट्स याद होने चाहिए, और जिसके लिए जिनको याद नहीं है वो इजोटी से कर सकते हैं। 5, 10, 15, 20, 25 इसकी मदद से आप किसी भी अल्फ़ाबेट का नंबर निकाल सकते हैं। और बिकॉज आपको ये नहीं आएगा तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये याद होना कंपलसरी है। डन हो गई बात? अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप एक और बता देता हूँ, सिफिलोरक्स। आप ये याद कर लो। जैसे ये 5-5 के गैप पर है ना, ये 3-3 के गैप पर है। तो अगर आप ये नहीं कर सकते, आप ये कर लो। इससे आप कोई भी अल्फ़ाबेट निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछे क्यू कितने पे आएगा, तो सर ओ 15 पर है, पी 16 पर, क्यू 17 पर। यहाँ पे क्या होगा? बोले आर 18 पे है तो क्यू 17 पर। तो दोनों से आप किसी भी अल्फ़ाबेट का नंबर निकाल सकते हो। मैं क्यों बोल रहा हूँ, किस लिए बोल रहा हूँ, इसका जवाब आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरे तथा बाएं से 90, बाएं से 90 अक्षरों के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? अक्षरों के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? क्लियर? ये आपको क्वेश्चन मिलेगा। इंग्लिश में भी बता देता हूं ताकि कोई डाउट ना रहे। आपको बोलेगा विच लेटर इज in midway of which letter is midway of the alphabet in ये थोड़ा सा मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, हम शॉर्ट में समझ लो कि बता देता हूँ इंग्लिश में कैसे बोलते। इतनी इंग्लिश आपकी वीक नहीं हो सकती जो लोग सीबीएसई बोर्ड के ना, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। मैं क्योंकि शुरू से कोशिश कर रहा हूँ बायलिंगुअल लेके चलने की, बट मैंने क्वेश्चन देखे नहीं काफ़ी टाइम से। तो मैं क्योंकि शुरू से उसी फ्लो में पढ़ाता आ रहा हूँ, मैंने अभी बुक देखी नहीं, शायद मुझे देख लेनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। आपको करना क्या है कि आपको बताना है इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेफ्ट से थर्ड एंड लेफ्ट से 9th अल्फ़ाबेट के ठीक मिड में कौन सा अल्फ़ाबेट होगा। क्या बताना है आपको? लेफ्ट से थर्ड और लेफ्ट से 9th लेटर के ठीक मिड में कौन सा अक्षर होगा। ठीक है? Which letter is exactly midway from the for the third and the 9th letter from the left hand। इस तरीके का कुछ क्वेश्चन बनेगा। तो आपको क्या करना है, पहले प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ, फिर हम शॉर्ट में करेंगे इसे डायरेक्टली, क्योंकि मैं ऐसे नहीं लिख सकता बार बार क्वेश्चन। शॉर्ट में करेंगे, बस एक क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखो, बाएं से तीसरा यानी कि ए बी सी, नॉर्मल एबीसीडी की बात चले तो बाएं से तीसरा क्या होगा? सी होगा। तो बाएं से तीसरे यानी कि सी, तथा बाएं से 90 यानी कि डी ई एफ जी एच आई। बाएं से 90 क्या होता है? आई होता है। तो उन्होंने बोला बाएं से तीसरे और बाएं से 90 अक्षरों के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा, यानी कि इसके इधर जो है उनसे कोई मतलब नहीं, आई के इधर जो है इनसे कोई मतलब नहीं, इन दोनों के बीच में क्या होगा ये बताना है। तो देखो 1 2 3, इधर से 3 गए और 1 2 3 इधर से 3 गए, बीच में क्या आ गया? एफ आ गया। तो आपका आंसर क्या हो गया बेटा? आपका आंसर हो गया एफ। ये बात खत्म हो गई। क्लियर? अब इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि अगर आपको ऐसी समझ में ना आए, ये भी चीज़ समझ में ना आए, तो आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हो? बाएं से तीसरे और बाएं से 90 अक्षरों के ठीक मध्य में पूछा है। तो देखो मध्य का मतलब क्या होता है बेटा? मध्य का मतलब होता है एवरेज। यानी कि आपको पता होगा, पीके सर ने एक फॉर्मूला बताया था। पीके सर हमारे मेरे साथ पढ़ाते हैं, वैसे वो ज्योग्राफी के टीचर हैं, लेकिन मैथ भी उनकी ठीक है। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है कुल
संख्या, कुल पदों की संख्या बटे कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। यानी कि जितनी भी संख्याएं हैं, जितने भी लोग हैं, अगर कोई एज दे दी आपको कि एक 10 साल का, एक 15 साल का, एक 20 साल का, इन तीनों का एवरेज बताओ, तो आप क्या करोगे 10 + 15 + 20 बटा 3 से डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज निकालने के लिए जितने भी लोग होते हैं उनको जोड़ देते हैं और जितने लोग हैं उससे भाग कर देते हैं, टोटल करके और जितने प्लेस है उससे भाग कर देते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, सेम यहाँ करेंगे। मिडिल का मतलब ये होता है एवरेज निकालना, तो आप सिंपल सा इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 और 3 12, और संख्याएं कितनी है, 2 संख्याओं को जोड़ा है तो 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 6। 6 पर क्या होता है f, देखो मेरा आंसर भी क्या आया f, यही तो करना है बस। तो क्या करना है, जब भी मिडिल वाला क्वेश्चन आएगा आपको सिंपल सा पैटर्न करना है, आपको दोनों नंबरों को जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना है, बस बात खत्म। अब शॉर्ट में करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन खत्म, दूसरा क्वेश्चन। सपोज करो यहीं से बोल देगा वो 22 से 11वें तथा 22 से 23वें अक्षरों के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा, मतलब 22 से 11वें और 22 से 23वें अक्षरों के ठीक मध्य में। कुछ बच्चे ना कंफ्यूज हो सकते हैं, वो कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने बताया था दोनों बार लेफ्ट होता है माइनस करते हैं। बेटा उसमें हम अल्फाबेट बता रहे थे कि 22 से तीसरे के बाएं नवा क्या होगा, इसलिए हम माइनस कर रहे थे। लेकिन यहाँ हमें बीच वाला पूछा है तो यहाँ बाएं बायां बोले दाएं बाएं बोले, हमें एवरेज निकालना है, और एवरेज निकालने के लिए हम कभी भी माइनस नहीं करते हैं, हमें जोड़ना ही होता है और जोड़ के जितने पद हैं उससे भाग ही करना होता है। तो हम वही करेंगे, हम लोग माइनस नहीं करेंगे। तो जब भी मिडिल वाला क्वेश्चन होगा आपको बस यही करना है, जोड़ना है, जोड़ दो, 3 और 1 4, 2 और 1 3 लिख दिया, और किससे भाग कर दो, 2 से भाग कर दो, क्योंकि 2 संख्याएं जोड़ी हैं। कितना आ गया 17 आ गया। 17 पर क्या होता है, बोले सर 15 पर O है, 16 पर P, तो 17 पर हो जाएगा Q। मेरा आंसर क्या हो गया Q। क्लियर। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, जो बच्चों की समझ में आया हो वो मुझे, या चलो तीसरा मैं बताता हूँ, चौथा आप करना, ठीक है। तीसरा मैं बताता हूँ, यहाँ पे चौथा लिखूंगा और चौथा आप करना। तीसरा मैं बता रहा हूँ, एक और बता रहा हूँ मैं आपको। बाएं से देखो, यहाँ दोनों बार ऑड नंबर लिखे हैं तो इवन लिखते हैं। बाएं से चौथे और बाएं से 20वें अक्षरों के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा, क्या बताया, बोले सर एवरेज निकाल लो। एवरेज के लिए दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, कितना आ गया 12। 12 पर क्या होता है L, आंसर क्या हो गया L। क्लियर। अगर समझ में आ गया है तो चौथा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप लोग मुझे करके बताना क्या होगा, ठीक है। बाएं से 5वें और बाएं से 23वें अक्षरों के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा, ये क्वेश्चन का जवाब मुझे आप लोगों को देना है। अब क्या आंसर आएगा ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। जो बच्चे देख रहे हैं, जो बच्चे हाथों हाथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनकी समझ में आएगा वो आंसर भी बताएंगे, जो नहीं बताएंगे मतलब उनकी समझ में नहीं आया। तो क्यों नहीं आया ये आप मुझे बताइए, ताकि मैं और अच्छे से समझा सकूं, कि मेरा काम है आपको समझाना। मुझे नहीं लगता कि ये समझ में नहीं आया होगा, बट फिर भी अगर एक आध बच्चा भी ऐसा है जिसकी समझ में नहीं आया तो वो मेरा काम है समझाने का। देखो यार, मैं 10 बार तो नहीं समझाऊंगा, क्यों, क्योंकि अगर 10 बार भी समझाने पे समझ में नहीं आ रहा मतलब कमी तुम में नहीं मुझ में है, सिंपल सा मैटर है। एक बार में समझ में नहीं आएगा वो मैं मान सकता हूँ कि स्पीड की वजह से नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो दूसरी बार में समझ में जरूर आएगा। तो इसलिए अगर नहीं आएगा मैं समझ में दूसरी बार पूछ लूँ। लेकिन अगर 2 बार में नहीं आया तो बेटा टीचर बदल दो, क्योंकि फिर मुझे अपना टाइप चेंज करना पड़ेगा। कि मुझे इसलिए बता दिया करो क्योंकि अगर मुझे लगेगा कि फिर, क्योंकि कमी फिर आप में नहीं है, क्योंकि 10 बार मैं पढ़ा रहा हूँ एक ही चीज़ फिर भी आपकी समझ में नहीं, मतलब कमी मुझ में। तो मैं इस मामले में बहुत क्लियर रहता हूँ। तो मुझे लगेगा कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब मुझे सुधारने की जरूरत है, तो मैं डेफिनेटली अपना टाइप पैटर्न चेंज कर दूंगा। लेकिन ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है कि 2 बार मैंने किसी को समझाया उसकी समझ में ना आया हो। तो अगर एक बार में कोई डाउट रह गया हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, आप मुझे पर्सनली मैसेज करें, मैं आपको अलग से स्पेशली समझा दूंगा। और 100% मैं श्योर हूँ कि दूसरी बार जब आपको अलग से समझाऊंगा आपको 100% 100% समझ में आ जाएगा। क्लियर। उसके लिए नंबर आपको साइड में लिख देता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और आपको मेरा नाम पता ही है, हिमांशु श्रोत्रिय। आप कहीं भी सर्च करो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह आपको मैं मिल जाऊँगा, वहाँ से भी आप मुझे मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो बेटा ये हो गए 4 क्वेश्चन कंप्लीट। अब दोनों बार इवन नंबर थे, ये आपको बताना है, ठीक है। दोनों बार इवन नंबर थे, हमने कर लिया। दोनों बार ऑड नंबर थे, हमने कर लिया। अब दिक्कत तब पड़ेगी जब एक नंबर इवन दे दे और एक नंबर ऑड दे दे। फॉर एग्जाम्पल समझाता हूँ ना, एग्जाम्पल से समझेंगे। उसने बोल दिया बाएं से चौथे और बाएं से 11वें अक्षरों के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा, क्या करेंगे आप। बोले सर जोड़ेंगे, किससे भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे। अब हम फंस गए, क्योंकि 15 को 2 से भाग करेंगे 7.5 आएगा। भाग करना आपको आता होगा, 1% बच्चा को है तो दिखा देता हूँ भाग करके। बेटा 2 से भाग करने का मतलब है 2 7 14, 2 7 14, कैरी बचा 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 10।
कितना आ गया 7.5 मैंने यहाँ लिख दिया। क्लियर? तो डिवाइड करना आपको आता होगा मेरे ख्याल से, फिर भी मैंने करके दिखा दिया। आपको क्या करना है, अब 7.5 पे कोई नंबर नहीं होता तो हम कंफ्यूज हो गए कि अब हम आंसर क्या लगाएं, है ना। तो अब ध्यान से देखना, मैं पहले प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। A B C D, बाएं पे चौथा क्या होता है, बोले सर D होता है। और 11वां क्या होता है, बोले E F G H I J K, 11वां होता है K। तो आपको D और K के बीच में बताना है। तो आप काटना शुरू करो। देखो 3 इधर से गए, 3 इधर से गए और 3 इधर से गए, बीच में क्या बचा GH। अब अगर एक एक और काटोगे तो बीच में कुछ बचेगा ही नहीं, लेकिन आपको बीच में बताना है, क्योंकि बीच में बताना है मतलब एक अल्फ़ाबेट तो नहीं होगा, तो ये दोनों ही आपका आंसर होंगे। तो आपका आंसर क्या आया, बोले फिर G आया और H आया, G और H आपका आंसर हो गया। प्रॉब्लम ये है कि मैं करूँ कैसे, तो आप ध्यान से देखना मेरी बात। आपने जब 15 को 2 से भाग किया तो 7.5 आया, और 7.5 किसके बीच में आता है, बोले सर 7.5 7 और 8 के बीच में आता है बेटा। और 7 पर क्या होता है, बोले सर G होता है। 8 पर क्या होता है, H होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया G और H, यानी कि ये दोनों ही आपका आंसर होंगे। तो जब कभी भी कोई ऐसी संख्या आ जाए जो 2 से नहीं कट रही, मतलब पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में आएगा मतलब 2 आंसर आएंगे। तो पहली बात तो ऑप्शन से एलिमिनेट हो सकता है, लेकिन एक से ज़्यादा ऑप्शन ऐसे हैं इसमें 2 आंसर दे रखे हैं, तो फिर आप सॉल्व कर लो कि पॉइंट में 7.5 आया, 7.5 किसके बीच में, 7 के और 8 के। तो 7 पर होता है G, 8 पर होता है H, आंसर हो गया G और H। क्लियर हो गई बात? क्लियर? एक क्वेश्चन और समझाता हूँ, बड़ा थोड़ा सा गैप कर लेते हैं, शॉर्ट में समझते हैं। सपोज करिए क्वेश्चन मैंने बोला बाएं से 5वें और बाएं से 22वें अक्षरों के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। फिर से वही कॉन्सेप्ट है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करो, दोनों को जोड़ेंगे 27 आएगा, 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 13 दूनी 26.5, 13.5 आ गया। अब 13.5 पर क्या होता है मुझे पता ही नहीं, तो फिर से मैंने वही बताया किस किस के बीच में आता है 13.5, बोले सर 13 और 14 के बीच में आता है। 13 पर क्या होता है, बोले सर M होता है। 14 पर क्या होता है, N होता है। तो आंसर क्या हो गया, M और N। M और N दोनों ही आपका आंसर हो। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत परेशानी मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको हर टाइप के करा दिए। अब आते हैं फंसाने वाले क्वेश्चन। अब भी खत्म नहीं हुआ ये टॉपिक, क्यों, क्योंकि अभी इसमें एक चीज़ और बाकी है। वो क्या बाकी है मैं वो बताता हूँ, ये रफ कर देता हूँ। तो आपकी समझ में आ चुका होगा क्या करते हैं, एवरेज निकालना है, 2 से भाग करना है जोड़ के, बस और कुछ नहीं करना। लेकिन अब जो बता रहा हूँ उसमें कुछ और भी करना है। क्यों, जरा ध्यान से समझना। वो आपसे बोलेगा, सपोज करो क्वेश्चन कभी कभी नंबर नहीं देता, वो बोलता है अक्षर D तथा अक्षर V के मध्य कौन सा अक्षर होगा, क्वेश्चन मार्क। यानी कि अल्फाबेट D एंड अल्फाबेट V, विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे फ्रॉम अल्फाबेट D एंड अल्फाबेट V, यानी कि इनके बीच में कौन कौन होगा ये बताना है। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, क्योंकि अल्फाबेट आपको याद है, तो करेंगे कैसे, बोले D मतलब 4, V मतलब 22, दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग कर दो, 13, 13 पर क्या होता है M, आंसर क्या हो गया M। कॉन्सेप्ट तब भी हमारा बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों बताया ये, देखो अब बोलेगा बाएं से, यानी कि लेफ्ट से, बेटा बोल रहा हूं इंग्लिश वालों के लिए, लेफ्ट से 5th यानी कि 5वें तथा दाएं से यानी कि राइट से 6th यानी कि छठवें या छठे अक्षरों के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। यानी कि बाएं से 5वें और दाएं से छठे, लेफ्ट से 5th और राइट से 6th के मिडिल में पूछा है। अब यहाँ फंस जाओगे, क्यों, आप 5 से 11 करके भाग करोगे, गलत हो जाएगा। तो अब क्या करना है, बड़े ध्यान से समझना बेटा। ABCD में बाएं से 5वां क्या होता है E, ये तो आपको पता है, लेकिन दाएं से छठा क्या होता है ये नहीं पता। कैसे करोगे, Z Y X W V U, क्या आया U, तो दाएं पे छठा बेटा U होता है। मतलब आपको E और U के बीच में बताना है। किसके बताना है, E और U के बीच में बताना है। E कितने पे आता है, 5 पे आता है सर, और U कितने पे आता है, 21 पे आता है। मैंने क्या बताया, जो जो अल्फ़ाबेट बोले हैं उनके नंबरों को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, कितना आ गया 13, 13 पर क्या होता है M, आंसर क्या हो गया M हो गया, खत्म हो गई बात। अब आपको डायरेक्टली समझाता हूँ क्या करना है। जब कभी भी आपको, अब तक तो दोनों बार लेफ्ट बोल रहा था, बहुत आसान था करना, अब उसने एक बार लेफ्ट बोल दिया और एक बार राइट बोल दिया। जब कभी भी एक लेफ्ट एक राइट बोल देगा, मिडिल वाला क्वेश्चन होगा, तो लेफ्ट वाली वैल्यू तो आप सेम छोड़ दोगे, लेकिन जो राइट वाली वैल्यू होगी उसे आप पहले 27 में से माइनस करोगे। फॉर एग्जाम्पल
लेफ्ट से 5 ऐसे लिख दिया, लेकिन राइट वाली वैल्यू को सबसे पहले आप 27 में से माइनस करोगे, क्योंकि राइट से वैल्यू निकालने के लिए, z से वैल्यू निकालने के लिए किस में से माइनस करते हैं, 27 में से। तो 27 में से 6 गया, बोले से 27 में से 6 गया तो आ गया 21, और 21 पर क्या होता है u। तो आपने क्या किया, अब ये वैल्यू जो 21 आई है वो लेफ्ट से ही आई है, तो 21 ये भी लेफ्ट से, 5 ये भी लेफ्ट से, दोनों को जोड़ दिया, 2 से भाग कर दिया, ये आंसर हो गया। तो जब भी राइट वाली वैल्यू होगी पहले आप 27 में से माइनस करोगे और लेफ्ट वाली को सेम छोड़ देंगे। कैसे, मैं बताता हूँ। अगला क्वेश्चन ये मैं रफ कर देता हूँ। अब एक बच्चे ने मुझे बोला सर आप डस्टर से क्यों नहीं रफ करते, आप कपड़े से यूज़ क्यों, कपड़े का यूज़ क्यों करते, रुमाल का। तो बेटा उसका रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि मैंने डस्टर से यूज़ करके देखा ना पूरा ब्लैक हो जाता है, एंड आप किसी रुमाल से अच्छे कपड़े से करते हो तो वो ब्लैक नहीं होता और आपको क्लियर चमकता है, इसलिए मैं डस्टर का यूज़ ना करके मैं रुमाल का यूज़ करता हूँ। तो आप ये मत सोचना गया नहीं, दो तीन डस्टर पड़ा है लेकिन उससे ब्लैक हो जाता है पूरा, तो मैंने सोचा कि क्यों ही ब्लैक करना, आपको अच्छा नहीं चमकेगा, क्या फ़ायदा होगा, तो इसलिए मैं हैंकी का यूज़ करता हूँ। आते हैं क्वेश्चन पे। सपोज करिए उसने बोला बाएं से छठे और दाएं से 9वें अक्षरों के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। लेफ्ट से 6th एंड राइट से 9th अल्फ़ाबेट के ठीक मिड में कौन सा अल्फ़ाबेट होगा, ये बताना है। तो मैंने क्या बताया बेटा, जो बाएं वाली वैल्यू है उसे ऐसे रहने दो, लेकिन जो राइट वाली वैल्यू है उसे पहले 27 में से माइनस करो। राइट वाली वैल्यू को पहले 27 में से माइनस करो, 27 में से 9 माइनस करेंगे 18 आएगा। तो बस जब दोनों वैल्यू आ गई लेफ्ट से तो अब कुछ नहीं करना, अब दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। 12 पर क्या होता है L, आंसर क्या हो गया L। समझ में आई बात। अगला देखो, कोई बात नहीं, आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। अब सपोज करो पहले राइट बोल दिया कि दाएं से 5वें और बाएं से 11वें 12वें अक्षरों के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। कोई गड़बड़ नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेफ्ट वाली वैल्यू सेम रहती है, तो लेफ्ट वाली वैल्यू यानी कि 12 ऐसे की ऐसी रहेगी प्लस, लेकिन जो राइट वाली वैल्यू है मैंने बताया उसे पहले 27 में से माइनस करना होता है। तो 27 में से माइनस कर दो, कितना आ गया 22। तो 22 यहाँ लिख दो, बस दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। 17 पर क्या होता है Q, आंसर क्या हो गया Q। तो राइट चाहे पहले लिखा हो चाहे बाद में लिखा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेफ्ट वाली वैल्यू हमेशा सेम रहेगी और राइट वाली को हमेशा पहले 27 में से माइनस करोगे, देन ऐड करके 2 से भाग करना है, बाकी प्रोसीजर सेम है। अगला क्वेश्चन, सपोज करो उसने दोनों ही राइट बोल दिए। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला दाएं से 5वें और दाएं से 15वें अक्षरों के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। राइट से 5th और 9 से 15th अल्फ़ाबेट के ठीक मिड में कौन सा अल्फ़ाबेट होगा। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। राइट से तो जब भी बोलेगा 27 में से माइनस करना ही करना है। 27 में से 5 गया 22 और 27 में से 15 गया 12, तो ये वैल्यू आ गई 22, ये वैल्यू आ गई 12, दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग कर दो, आंसर कितना आ गया Q। बात खत्म। एक तरीका इसका और है, अगर बाई चांस दोनों बार, पहली बात तो ऐसे याद रखो ज़्यादा अच्छा है कि राइट से जब भी वैल्यू बोलेगा 27 में से माइनस करना है, लेकिन कुछ कुछ यूट्यूब पे देखोगे आप किताब में देखोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए वो तरीका भी बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे काम चल रहा है तो बार बार ज़्यादा दिमाग में खिचबिच करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। कभी भी अगर इस तरीके का डाउट लगे तो आप एक काम और कर सकते हो कि जब दोनों बार राइट हो, लेकिन काम तभी करेंगे जब दोनों बार राइट हो। तो जब दोनों बार राइट हो ना तो आप पहले डायरेक्टली सॉल्व कर लो। कैसे कि 15 और 5 20, 2 से भाग कर दो, कितना आ गया 10। 10 पर क्या होता है J होता है, यह आंसर आ गया। लेकिन क्योंकि दोनों बार राइट बोला है और राइट से जब भी बोलते हैं किसमें से माइनस करते हैं 27 में से, 27 में से 10 गया 17, 17 पर क्या होता है Q, आंसर क्या आ गया Q आ गया सेम। यानी कि आंसर निकालने के बाद उसका अपोजिट कर दो, या तो पहले ही दोनों का अपोजिट करके लिख लो या फिर पहले आंसर निकाल लो जब दोनों बार राइट है उसके बाद अपोजिट कर दो, तो बात सेम ही है, आप कुछ भी कर सकते हो। क्लियर। तो जितने टाइप के क्वेश्चन थे मैंने आपको सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन हर टाइप का करा दिया है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं फंसेगा, जितने क्वेश्चन फंस सकते थे मैंने आपको करा दिए। बट आखिरी क्वेश्चन जाते आते कैसा करा देता हूँ कि बाई चांस आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। सपोज करो क्वेश्चन में बोलेगा, चौथे क्वेश्चन में बाएं से 5वें और बाएं से 23वें अक्षरों के ठीक मध्य वाले अक्षर के दाईं ओर तीसरा क्या होगा। यानी कि इनके जो मिड में आएगा उसके राइट तीसरा बताना है, ध्यान रखना। तो पहले मिड में निकालो। क्या करते हैं मिड में निकालने के लिए, दोनों को जोड़ते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, कितना आ गया 14। अब इसके राइट में तीसरा बताना है, तो 14 पर क्या होता है N। अब अगर इसके राइट जाना है तो N के राइट जाओगे, N का राइट किधर होता है इधर, तो कितना अक्षर जाना 3, तो पहला O, दूसरा P, तीसरा Q, आंसर क्या हो गया Q। तो कभी कभी ये भी कर देता है, तो पहले मिडिल निकाल लेना, राइट बोलेगा तो आगे बढ़ जाना, लेफ्ट बोलेगा तो पीछे चले जाना, जितने अक्षर बोलेगा उतने अक्षर चले जाना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। आखिरी क्वेश्चन ये हो गया, चैप्टर खत्म। जितने टाइप थे सारे करा दिए, थर्ड पार्ट था आज। ये टाइप का सीरीज वाले सारे क्वेश्चन मैंने खत्म कर दिए, चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर लगा हो मैंने मेहनत करी है,
तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़े रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। नंबर साइड में लिखा हुआ है, आप मुझे मैसेज करिए, कॉल करिए, जो दिक्कत हो, जो डाउट हो मुझे सेंड करिए और अपना डाउट क्लियर करिए। नंबर अच्छे से लाइए, जॉब लीजिए और फिर काजू कतली लेके आइए और मुझे गौरवान्वित महसूस कराइए कि बहुत गर्व होता है किसी भी टीचर को जब उसका बच्चा, उसका पढ़ाया हुआ बच्चा किसी अच्छी जगह पहुंचता है। क्लियर? तो आप लोग जल्दी सक्सेस को प्राप्त करें। इसी दुआ के साथ आज की वाणी को अपनी यहीं समाप्त करूंगा। कल मिलेंगे रोज़ रात 9 बजे की तरह, कल रात 9 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।